का है, ये समझते हैं और ये जान चुके हैं कि जो चाइना की ताकत है, वो उसकी इकोनॉमी में है, उसकी मईशत में है। और जी, जब आप चाइना चाइना से लड़ने का फ़ायदा नहीं है। चाइना के ऊपर आप टैंक दौड़ा दें, चाइना आपके ऊपर टैंक दौड़ा दे, उसमें फ़ायदा नहीं है। उसमें चाइना को नुकसान नहीं होगा। लेकिन चाइना की अगर आप मईशत को, आप चाइना की इकोनॉमी को हिट करेंगे, तो चाइना की चीखें निकलेंगी क्योंकि जी, चाइना इसलिए कॉन्फिडेंट है कि उसके पास पैसे हैं। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो पैसे अमेरिका से आ रहे हैं, वो चाइना के खुद के नहीं हैं। वो अमेरिका से आ रहे हैं, राइट, वो यूरोप से आ रहे हैं, वो और मुल्कों से आ रहे हैं। इंडिया इंडिया से तकरीबन 100 अरब डॉलर हर साल बिल्कुल, चाइना को जाते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ैक्टली, ट्रेड करते हैं। तो ये सब पूरी दुनिया से चाइना को पैसे जा रहे हैं। अब कि जी, साहब ये जो आईफ़ोन है, आईफ़ोन इंडिया में बनना शुरू हो जाए। तो आईफ़ोन जी। 13 इंडिया में बनना शुरू हो गया, आईफ़ोन 14 भी इंडिया में बनेगा। धीरे-धीरे 3-4 साल के अंदर इंडिया के अंदर पूरा का पूरा एप्पल का सिस्टम यहाँ पे वो हो जाएगा। सैमसंग की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्री नोएडा में ही है, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं तो है। इस बार ड्रैगन को पूंछ से नहीं बल्कि सीधे गर्दन से दबोचने की जो है वो तैयारी कर रहा है हिंदुस्तान। बिजनेस में जिसकी उसको डर है, बाकी उसको कितना कुछ कर लो, उसकी ज़मीन हड़प लो, जमीन मतलब ओवरसीज बांग्लादेश में हड़प लो, श्रीलंका में हड़प लो, पाकिस्तान में डूब जाए, अफ्रीका में डूब जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उसका बिजनेस पे जहाँ पर आँच आती है, जहाँ उसको जो पैसा बाहर से आ रहा है वो रुकेगा, तब उसकी जो है वो असली कमर टूटेगी। वही होने जा रहा है। एप्पल इंडिया या आज रहा है, मतलब सैमसंग इंडिया या टेस्ला इंडिया, ऐसे कितनी सारी कंपनियां हैं जो चाइना से उठ उठ के हिंदुस्तान आ रही हैं। इन सब की वजह से बहुत भारी नुकसान है। आखिरी में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कितना संख्या में नुकसान हो रहा है। पूरी चीज़ क्या है, इधर उधर हम चलते हैं। अमेरिका में इसलिए फसाद नहीं होता क्योंकि अमेरिका बाहर फसाद करता है। तो अमेरिकन्स की ऐसी सोच है कि फसाद तो कहीं न कहीं होगा। दुनिया में फसाद कहीं न कहीं होगा, वो फसाद करना कहाँ है? अब खुद के मुल्क में करना है, बाहर करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो पर्ल हार्बर के बाद पर्ल हार्बर के बाद जो दूसरा बड़ा हमला हुआ था अमेरिका के अंदर, वो था 9/11 वाला, 9/11 वाला। अमेरिका को मिला क्या? इतने साल वो वहाँ पर जो है वो मार-काट करते रहे और पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सपोर्ट रही अमेरिका को। लेकिन अफ़गानिस्तान से आखिर अमेरिका ने क्या हासिल किया इतने सालों में? और ये देखिए कि किस्मत हम लोग जैसे कहते हैं ना जिसके कर्म होते हैं, तो वैसे ही उसको फल भी मिलता है। इराक को इन्वेड करा यूएस ने तेल के लिए, पर अगर उसके पहले देखें, तो इराक ने कुवैत को इन्वेड करा था तेल के लिए। इराक भी इतना दूध का धुला हुँ। नहीं है। सद्दाम हुसैन ने जो कुवैत को इन्वेड करा था, क्यों करा था? ही वाज़ गोइंग बैंकरप्ट, ही नीडेड मनी, ही इन्वेडेड कुवैत फॉर ऑयल। और ये था, उन्होंने करा, अफ़गानिस्तान में प्रेशर बना के रखा और वो फिर अफ़गानिस्तान में दखल देंगे और फिर पाकिस्तान को अ, एक कॉस्ट उसकी चुकानी पड़ेगी इन द लॉन्ग रन, क्योंकि उसकी भी 2 वजूहात हैं। आरज़ू जी, सबसे पहली बात तो ये है कि फिर से अल-कायदा और फिर से इस्लामिक स्टेट अपने पैर जमाना शुरू कर दिया है अफ़गानिस्तान में, और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ से एक और अटैक प्लान हो जो कि अ अमेरिकन सॉइल पे हो या कहीं किसी वेस्टर्न कंट्री में हो। अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा। पहली चीज़ वजूहात है। आरज़ू जी, सबसे पहली बात तो ये है कि फिर से अल-कायदा और फिर से इस्लामिक स्टेट अपने पैर जमाना शुरू कर दिया है अफ़गानिस्तान में, और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ से एक और अटैक प्लान हो जो कि अ अमेरिकन सॉइल पे हो या कहीं किसी वेस्टर्न कंट्री में हो। अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने हर समय अफ़गानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझा आरज़ू जी। हर समय सोचा कि हम अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करें। इसीलिए जब भी गए आपने देखा आपके फौजी जनरल गए वहाँ पे मिलने के लिए। फैज़ हमीद, जो आपका आउटलुक है अफ़गानिस्तान को लेके, वो हर समय मिलिट्री रहा है, वो फौजी रहा है। वो चाहते नहीं ऐसा, जो तालिबान हैं। तालिबान वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अब तालिबान थोड़े से अब वो नहीं रहे, वो सलवार कमीज़ वाले तालिबान। वो अब वो जूस-वूस पीते हैं वो लोग। वो थोड़ा-सा सोफिस्टिकेटेड हैं, 5 स्टार होटल्स में रहने वाले, दोहा में अमेरिकन्स के साथ मुज़ाकरात करने वाले, वो वाले तालिबान हैं। दीन दुनिया देख ली है थोड़ी-सी। अब अगर कोई गुंडा है और आपको गुंडा बनना है, तो आपको पहला गुंडा गिराना पड़ेगा, तब जाके आप गुंडे बनेंगे उस गली के। चाइना वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना में हिम्मत नहीं है। चाइना अपनी फ़ौजें कहीं नहीं भेजता। चाइना फ़ौजें नहीं भेजता। चाइना सुपर पावर दुनिया का बनना चाहता है, अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है,
लेकिन चीन जो है वो अपनी फौजें नहीं भेजेगा, अमेरिका फौजें भेज देता है। अमेरिका को कोई डर नहीं है फौजें भेजने में। अमेरिका की तो इंडिया ने भी नहीं कभी सुनी। इंडिया आज भी वही करता है जो इंडिया को करना है, और आज से 70-75 साल पहले भी इंडिया वही करता था जो इंडिया को करना था, जब हमारे पास ये सब नहीं था। हमारे पास ये पैसा, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये मार्केट, ये सब कुछ भी नहीं था। यहाँ पे तो मशहूर था भारत में कि लोग भूखमरी से मरते थे आरजू जी। यहाँ पे भूखमरी से लोग मरते थे। फार्मर सुसाइड्स कुछ समय पहले तक बड़े कॉमन थे कि कर्ज नहीं दे पाया किसान, तो किसान ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, ये सब कॉमन था। तभी भी इंडिया ने बात नहीं मानी। इंडिया, बहरहाल आपका जो सवाल था कि क्या मिला, मुझे लगता है जो उनको लेना था वो ले लिया। उसके बाद वो इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो गए। उनका ये स्ट्रेटेजी थी कि हम इंडो पैसिफिक में फोकस करेंगे क्योंकि चाइना को कंटेन करना है। बीच में एक टेम्पररी सा बम्प आ गया यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर, लेकिन उसके अलावा दे आर वेरी फोकस्ड ऑन इंडो पैसिफिक, जिसकी वजह से क्वाड भी बना। ये पूरा क्वाड बना, ऑकस बना, ये सब पूरा जो मामला चल रहा है, ये तो दिस इज दैट ओनली। तो सब उसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के हिसाब से है। और मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा पाकिस्तान को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जो लीडर हैं वो सबसे पहले अपनी कौम से सच बोलें। ये ना, ये सच नहीं बोलते, ये झूठ बोलते हैं, और वही कौम बिलीव करती है। ये चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, ये सब अपने फायदे के लिए पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने बहुत समय से ये बोला कि जब अच्छा, इतना झूठ बोलते हैं कि इनको खुद भी यकीन हो जाता है कि हाँ हमारा झूठ सच है, क्योंकि रोज बोलते हैं ना, इसको प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर लगता है कि नहीं यही सच है। अब इमरान खान साहब की स्पीच हुआ क्या, उसके बाद आपके फौजियों पर अटैक हुआ, आपके मुल्क के अंदर कत्लो गारत हुई। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर अफगान तालिबान टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं मानता हूं उनके पास फंड्स नहीं है, वो एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है कि उनको कंट्रोल करे, ये मैं मानता हूं कि पॉसिबल शायद ना हो पाए, क्योंकि अफगानिस्तान बड़ी फ्रैक्चर्ड मुल्क है, टेरेन ऐसा है, तो आसान नहीं है। अमेरिका नहीं कर पाया तालिबान को 100% कंट्रोल इनसाइड अफगानिस्तान, बीइंग द लोन सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, मिलिट्री एज वेल एज इकोनॉमिक। तो हम ये उम्मीद करें कि अफगान तालिबान कंट्रोल कर लेगा टीटीपी को। पाकिस्तान ने तो गारंटी दे दी थी चाइना को। पाकिस्तान ने तो चाइना को गारंटी दे दी थी कि अफगानिस्तान अब हमारी पीछे वाली जेब में है, बटुए के तीसरी जेब में, आप चिंता मत करिए, आप आ जाइए यहाँ से, सीपैक यहाँ से निकालिए, डोंट वरी। और बाद में चाइनीज को झटका लगा कि यार ये तो ऐसी चूरन खिला रहे थे हमको, तो क्योंकि अफगानिस्तान आप जाएंगे तो पाकिस्तान के थ्रू जाएंगे, कोई पाकिस्तान नहीं जाता। आप अगर देखें पाकिस्तान का मैप, आप अपने आगे लगा के देखेंगे, नोबडी गोज टू पाकिस्तान, पीपल गो टू अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज अ कॉरिडोर टू अफगानिस्तान। मैं जियो स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा हूँ। आरजू देखिए, अगर ईरान से सैंक्शन हटा दिए जाए ना आरजू जी, तो इस पूरे खित्ते का गेम चेंज हो जाएगा रातों रात। अगर ईरान से सैंक्शन हटा दिए, अगर ईरान और इजराइल ने यह बोला कि चलो हम अगर दोस्ती भी नहीं करते तो हम अपनी झगड़े कुछ समय के लिए पॉज कर देते, ईरान के अगर एक दो डिप्लोमेटिक मसले सॉल्व हो जाएं, एक दो डिप्लोमेटिक मसले सॉल्व हो जाएं, ईरान विल बिकम अ लोकल पावर, अ रीजनल पावर, पहली चीज। साथियों, अकेली एक कंपनी एप्पल ही जो है वो चाइना से मैन्युफैक्चर जो करती है अपने प्रोडक्ट्स, आईफोन और उसके अलावा बाकी सारे भी, वो जो बाहर बिकते हैं वो तकरीबन 350 बिलियन डॉलर उसकी वर्थ होती है। अब वो पूरा का पूरा सेटअप इंडिया उठ के आ रहा है, लगभग साल 2 साल में पूरी तरीके से कंप्लीट चालू हो जाएगा। एक सेगमेंट उसका भी चालू हुआ भी है, तो उसके बाद जो है वो चाइना को झटका लगेगा। अब आप सोचो, इतनी बड़े अमाउंट में और भी कंपनीज आ रही हैं, सबका अगर हम टोटल जोड़ लें तो ये कितनी बड़ी रकम आ जाएगी। सब अगर सिर्फ एक कंपनी जो है वो एप्पल, वही 350 बिलियन डॉलर का व्यापार चाइना से बना के कर रही थी, जिससे चाइना की जीडीपी को बहुत बड़ा फायदा हो रहा था। तो अब इससे जितने लोग उसमें होंगे वो भी बेरोजगार, मतलब काफ़ी अलग अलग चीज़ों पे अगर हम देखें अलग अलग पैमानों पे, तो फ़र्क पड़ेगा चाइना की इकॉनमी पे। चाइना की इकॉनमी पे अभी ही सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है। चाइना को हम लोग ने जो शुरुआत में बात करी, चाइना की ज़मीन आप देखो, एक तरीके से हम मान सकते हैं कि पाकिस्तान में ग्वादर वाले इलाके में तो कम से कम डूब गई है। वहाँ पे इनको पता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, जितना इन्वेस्टमेंट किया सब बेकार हो गया। सीपैक कब से बंद पड़ा है, बांग्लादेश में क्या हालत है, श्रीलंका में जिस तरीके से भगाए जा रहे हैं चाइनीज़, उसके बाद से चाइना समझ गया कि भाई लंबा इन सब में चलने वाला नहीं। और चाइना ने कभी भी, ये जो दुनिया भर में बात चलती है वो भी अपनी जगह ठीक है, गलत नहीं है कि ये डेड ट्रैप दूसरों की ज़मीन हड़पना चाहता है, बिल्कुल हड़पना चाहता है, उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन
उससे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक, हम कह सकते हैं, मकड़ी के जैसे जाल बुनती वैसे चाइना ने जाल बुना है कि इसमें उसमें इसमें उसमें इन्हीं सब चीज़ों में दुनिया जो है वो इंगेज रहे। और दुनिया का मतलब खास तौर पर अमेरिका और इंडिया जैसे देश जो हैं, इंडिया को अगर आप देखो तो वो चाहता ही ये था कि इंडिया इसी में इंगेज रहे कि ग्वादर हम छीन लें उनसे या उनको वहाँ से भगा दें, उसकी सोच के हिसाब से कि बांग्लादेश से हम जैसे तैसे करके चाइना को भगा दें, श्रीलंका से हम भगा दें, ये इंडिया सोच रहा होगा, ऐसा चाइना को लगता था। इसी सब में जो है इंडिया अपने 20-30 साल गंवा देगा और तब तक हम अपना बिजनेस और बढ़ा ले जाएंगे। यही अमेरिका करेगा, अमेरिका भी इन सब में अपना लगा रहेगा कि हम ग्वादर से भगाएं, इससे भगाएं, उससे भगाएं। आखिरी में अगर चाइना के हाथ से ये सब निकल भी जाता है तो चाइना को कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि चाइना ने तो ये सब एक छलावा रचा था। चाइना ने तो ये सब सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया था कि ध्यान भटकाया जा सके। अब चाइना दोनों तरफ से पिट रहा है, वहाँ से वो ज़मीन तो जो इनकी जा ही रही है। जैसे आप देखो चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तान से किस तरीके से वापस जा ही रहे हैं। कराची में कहीं उड़ा दिया जाता है, कहीं उड़ा दिया जाता है, कहीं कोई धमाका कहीं धोखा। और उसके बाद जो बिज़नेस जिस पे ये बचाने की कोशिश कर रहा था कि इसको हम लुका के रख लें, छुपा के रख लें, इस पर किसी की नज़र ना पड़े, इस पर कोई ध्यान न दे, बाकी चीज़ों में इंगेज रहे, तो अब उस पर भी असर होने लगा है। तो असलियत में इनकी जो है चीखें निकल रही है। उससे भी बड़ी चीज़ इनके यहाँ पे हो गई है, आप देखो लॉकडाउन जो इनके यहाँ इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, उससे भी इनकी इकॉनमी बैठी है। इस वीडियो को ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।